मीडिया भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए क्योंकि मुद्दा ही इतना इमरजेंसी वाला था कि आपको बुलाना पड़ा। एक, अगर आपको कल याद हो, कल ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे और वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को कल ईडी ने काफी देर ग्रिल किया। और केस क्या है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। एक तो एज चीफ मिनिस्टर और जो जेके बैंक में इनने घोटाले किए उस पर आज एक तो ये। और आप देखिए आयरनी क्या है उमर अब्दुल्ला साहब की। वो कहता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इतनी रेप्यूटेड है वर्ल्ड वाइड, उसका ऑन मेरिट्स, ऑन इट्स ऑनेस्टी, ऑन इट्स वर्क, इट्स नोन ग्लोबली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ईगो। इतने बेशर्म हो चुके हैं। एक तो चोरी और देन इल्जाम कंफ्यूज करना। खैर, आज एक और मुद्दा जो मैंने उठाया, आप देखिए, मैंने परसों कहा था कि ये अली बाबा 40 चोर हैं। अब इनने जम्मू में, ये नासिर सोगामी ने सांबा में फेज 3 में एक फैक्ट्री खोली है 4 सीजन के नाम पे। ये वो फैक्ट्री के फोटोग्राफ्स हैं। 4 सीजन्स इंडस्ट्री जो सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अजीब देखो कि इनको सिर्फ 8 साल हो गए बिना हुकूमत के असेंबली में, बाकी 2-3 के एमपीज हैं। अब क्या किया है, ये जो फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चलने के लिए पावर कनेक्शन चाहिए। पावर कनेक्शन नहीं लिया है। क्या किया है, एक नेब, जो एक और यूनिट जो 300 फीट आगे है, कमल वारिकू जी का, एक कश्मीरी पंडित का, उससे बिना बताए 300 वॉट के 3000 वॉट का कनेक्शन बिना उसके ट्रांसफॉर्मर, बिना हिज नॉलेज, उससे ट्रांसफॉर्मर से लेके अंडरग्राउंड लेके उसको यूज कर रहे हैं। आप देखो कैसे गिर गए हैं। इसका प्रूफ मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो कमल वारिकू जी ने मुझे खुद भेजा। और मैंने कल एसएसपी जो वहां है अभिषेक जी सांबा में, उनसे मैंने बात की और इसका एफआईआर कटने वाला है। ये देखिए, वो वीडियो भी मैं आपको पहले दिखाता हूं, देख लीजिए। ये सिर्फ 8 साल हो गए बिना हुकूमत की, अब लोगों की चोरियां कर रहे हैं। देखिए, ये जिसकी है उसका देखिए, ये देखिए कनेक्शन कैसे दिखाता है। देखिए, अगर आप ये नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं जूम करके, ये जिसकी फैक्ट्री है, कश्मीरी पंडित है कमल वारिकू जी। ये पूरा इसमें वीडियो दिखाता है। ओके, मैं ऑन करता हूं। देखिए कैसे ये पावर चोरी होती है। देखिए, See, this is my factory, and we have seen this wire is coming from this particular my own transformer, and this is going from here. और सांबा फेज 3 में हमने एक यूनिट खोला अपना सीपीवीसी पाइप्स का। मैं आपकी और आपकी मीडिया चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप, मैं आपको ये पूरा दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको ये पूरा, एक सेकंड में जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको ये 1 सेकंड दिखाता हूँ पूरा वीडियो कि कैसे अंडरग्राउंड अपने ही हमसा यूनिट से नासिर असलम वानी के यूनिट में पावर जाता और वो बोलता मुझे पता ही नहीं, वो साधु है। मतलब ये तो बड़ी शर्म की बात है। कितना एक पॉलिटिशियन गिर सकता है। देखिए, इसमें पूरा दिखाया है, देख सकते हैं कैसे तारे अंडरग्राउंड बिछा के चोरी करते हैं ये लोग। होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड राइट हैंड ऑफ उमर अब्दुल्ला एंड फारूक अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी। See, this is my factory, and we have seen this wire is coming from this particular my own transformer, and this is going from here. See this? It's being underground from here, and I don't know where it is going further. अब देखिए, अब मैं आपको, ये तो लंबा वीडियो है, ये चलता रहेगा। अब नासिर सोगामी और जो
वारिकू जी हैं, वारिकू जी ने नासिर सोगामी को कांटेक्ट किया। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, सुनिए ये कन्वर्सेशन। Sandeep ji, I have already given this. ये नासिर असलमानी का ऑडियो सुनिए आप, जो उसने शेयर किया मेरे साथ। क्या कहता है इसमें ये, जी सुनिए, ये नासिर सोगामी की खुद की आवाज। हेलो, मैं कमल बोल रहा हूँ भाई साहब। आपने बात की इनसे, वो कंट्रैक्टर से? जी हाँ, खुद नासिर की आवाज। आए नहीं सर, अभी तक नहीं आया। और ये आप देखो नासिर भाई, मैंने पीडीटी डिपार्टमेंट में भी बात की है। इट इज हैपनिंग। आपकी फैक्ट्री का काम कब से? खुद मानता है। फैब्रिकेशन का तो 15-20 दिन से हुआ। नहीं, फैब्रिकेशन छोड़िए ना सर, वो तो खाना भी बना रहे हैं अंदर हीटर बेस पे। फैब्रिकेशन ही थोड़ी, आपके जो अंदर लेबर है। हमारा कैमरा, मैंने कैमरा ऑन किया, सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं। 6 कैमरा लगे हैं। अब बोलता है मेरी माँ बीमार है, चोरी का कंपनसेशन देगा। You first tell me, is this ethical or non-ethical? आप उसके बाद देखो, आप देखो, आप ये बोलते हैं हम तो ऑनेस्ट लोग हैं। आप इसके बाद व्हाट्सएप चैट जिसपे ये सारा कन्फेस करता है कि मैं कंपनसेट करूंगा जो ये चोरी करेगा। आप ये देखो, यहां से फैक्ट्री बन रही है जम्मू में, वहां से पावर चोरी, और ये नया मकान, साधु हैं ये लोग, ये नया मकान शिवपुरा का, नासिर असलमानी जी का। कितने दूध के दुले हैं, जो हुकूमत से आने से पहले बैंडसा का कर्जा नहीं 10-15 लाख चुका सकता था, ये करोड़ों अरबों कहां से लेके आता है। और ये कौन सा पैसा है, यही तो लूट खसूट का पैसा है आम आदमी का। ये रहा नासिर सोगामी का। परसों आपको अगर याद होगा, राथर जी ने कहा मेरा कश्मीर में कोई मकान ही नहीं है, उसका भी कलर्ड फोटोग्राफ, जहां जेके पुलिस इस वक्त है बादीपोरा में। देखिए इनके एसेट्स, कितना बड़ा मकान है। अब उन्हीं का जो उन्हें एफिडेविट देना होता है, जब किसी को एमएलए बनना होता है उसको एक एफिडेविट देना होता है अपने एसेट्स प्रॉपर्टीज का। अगर 75 में उसको बांग्लादेश का जैकेट पहनता था, ये देखिए उसी का, ये इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 2D भरना होता है किसी को अगर इलेक्शन लड़ना हो ना एमएलए का, ये देख लीजिए, ये राथर साहब का इलेक्शन कमीशन, जेके जम्मू कश्मीर का इलेक्शन अथॉरिटी का कागज है जो उन्हें खुद भरा है, इनका दस्तखत साथ में है। कन्फेस देखो क्या करता है, प्रॉपर्टीज इसकी 43 कनाल 2 मरलाज, 35 कनाल 10 मरला, 7 कनाल, 1 कनाल 2 मरला, 2 कनाल, 1 कनाल 5 मरला, 1 कनाल 8 मरला, 21 कनाल 9 मरले, 15 कनाल 14 मरले, 1 कनाल 2 मरले, 2 कनाल, ₹40 लाख की जमीन, अपना मकान दालीपोरा नागम, जो कहता मेरा मकान ही नहीं, जो मैंने परसों नागम में कहा 20 से 21 कनाल। ए हाउस कंसिडर्ड ऑन अ प्लॉट लैंड एट त्रिकुटा नगर, जिसकी कीमत देखो कितना बेवकूफ समझता है इलेक्शन कमीशन को। त्रिकुटा नगर में 1 मरला जमीन है 20 लाख रुपए का, ठीक। आप देखो बोलता है टोटल मकान 8 लाख रुपए का है, उसको बोलो मैं 50 लाख देता हूं मकान बेचो। देखो इन्हीं के कागज, कितना बड़ा चट्टा बताऊं। मैंने हाईलाइट किया है, अब थक जाएंगे। इनका गांव, एक गांव फार्म भी है एट दालीपोरा नागम, तहसील चावडोरा, मैंने हाईलाइट किया है। उसको बेवकूफ बना बोलता है काउ शेड। कैसे ये सिस्टम का इस्तेमाल करता है, सब्सिडियां खाता है। एक सेकंड, एक और ये देखो, एक सेकंड
ये देखिए जमीनों का खुद जो इसने खुद एफिडेविट भरा है इलेक्शन कमीशन को, इसको जरा हाईलाइट करो। ये तो जो खुद राठौर साहब मानता है मेरे नाम है, फिर उसके बेटे की अमेरिका में प्रॉपर्टीज, दुबई में प्रॉपर्टीज, बेनामी, सुभाष डब्ल्यू और एक मैनेजर एसएफसी का कि बेनामी गाड़ियां शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल फंड आता था, उनको गाड़ियां, बसों के लिए, ट्रक्स के लिए, वो फंड बेनामी नाम पे सुभाष डब्ल्यूरिया उनका लेता था लोन, और वो बेसिकली राठौर था बिहाइंड द गेम। और क्या करते थे, 2-4-5 साल के बाद बोलते थे कि भाई ये डिफंक हो गया, और उसको वेव ऑफ करते थे अरबों। तो आप खुद डिसाइड करिए कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, वो खुद कागज इलेक्शन कमीशन में बता रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप देखो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट 37 पंचायत और अमेंडमेंट 74 म्युनिसिपैलिटी का पास हुआ, देखो कैसे ये गुमराह करते थे। सरकार दिल्ली की चाहती है कि एक आम आवाम तक पैसा पहुंचे। मैं विटनेस हूं, एक जगह अमित शाह जी ने और फारूक जी की मुलाकात, फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात हुई। अमित शाह ने इनको कहा कि जितना पैसा हिंदुस्तान से 47 से आया है, यहां सोने की सड़कें होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे खुद के लीडर जो हमने चुने या चुनवाए गए, उन्होंने लूट और खसूट किया। आपको 73 जो है अमेंडमेंट है पंचायत का, वो और 74 अमेंडमेंट वो 1986 में पूरे इंडिया में लागू हुआ, और यहां अब जाके लागू हुआ। वो अमेंडमेंट था क्या? वो अमेंडमेंट था कि आम कश्मीरी जो ग्राउंड पे डिसीजन करे, ग्राउंड से आइडियाज आए, ग्राउंड से इनकी क्या क्या डिमांड्स है, ब्रिज है, फ्रिज है, ये हॉस्पिटल्स है, रोड्स हैं, पीएचई है। उससे क्या हुआ, ये इलेक्शन नहीं होने देते थे ना म्युनिसिपैलिटी का को एट ग्राउंड लेवल, ना ये होने देते थे पंचायत का। और आपको जान के खुशी होगी, आज एक आम पंचायत को, आम सरपंच को 23 लाख रुपए तो ऐसे ही मिलते हैं अपने इलाके के खर्चे के लिए, और बाकी अदर ग्रांट्स को जब मिलाया जाए, एक आम सरपंच को 3 करोड़ मिलते हैं साल के लिए। तो और बाकी म्युनिसिपैलिटी का जो भी इलेक्शन पूरे करवाया, उसमें जो अमेंडमेंट से ये पीडब्ल्यूडी, स्कूल, पीएचई, बाकी जो बेसिक हॉस्पिटल्स किनके अंडर आए, म्युनिसिपैलिटी के अंडर आते, क्योंकि ये क्या करते थे, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, मिनिस्टर्स ये बंदर बांट करके पैसा खाते थे। और ये ग्रास रूट लेवल जो आम कश्मीरी बेचारा सता हुआ बेसिक काम चाहता था, मैं कोई हॉस्पिटल का कोई मुझे डिमांड है, किसी को गली की डिमांड है, किसी को लाइट की डिमांड है, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता आते थे। तो आप खुद डिसाइड करो कि यार कश्मीरियों के दोस्त हैं या दुश्मन हैं। आज इनको देखो कि शर्म भी नहीं आती है। उमर साहब को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, पैसा यहां से इसने लॉन्डर किया कहीं और अब्रॉड में, जो मैंने बार बार कहा 40 फ्लैट्स, अपार्टमेंट सिर्फ दुबई में। तो इनका क्या बनेगा, आप खुद डिसाइड करें। संदीप साहब, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि एक तो जो आपका मोटिव है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, मुझे वो बताएं, और दूसरा व्हाई अगेंस्ट ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस, व्हाई आप पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट क्यों बना, इसका क्या रीजन? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने परसों पीडीपी की बात की, मैं ग्रेजुअली, देखो ये इतना बड़ा जो सबसे बड़ी जमात, उमर अब्दुल्ला एक बार कहता था अगर पोल को भी खड़ा करेंगे वो भी जीत जाएगा। तो सबसे ये हम पिलर था, पिलर को गिराना सबसे मुश्किल होता है, उसी में ज्यादा टाइम लगता है। बाकी तो छोटे छोटे तो हम गिरा लेंगे, लेकिन जिस पार्टी ने इस्तेसाल किया, यहां आतंकवाद लाया, तो ये मेरा इखलाकी, स्पिरिचुअल और मजहबी फर्ज है कि पहले इन लोगों को पकड़ें जिन्होंने टैक्टफुली कश्मीरियों को इस्तेसाल किया, जबकि दिल्ली ने सब कुछ भेजा था लेकिन इन तक नहीं पहुंचता था। इनको इस्तेसाल किया, इनको गुमराह किया, मजबूर किया गन उठाने पे, मजबूर किया पत्थरबाजी करने पे, तो इनका चेहरा एक्सपोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो लंबी गेम है। अभी तो आप देखो 10 दिन में तो चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी ये लंबा सिलसिला है। जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इसका संज्ञान नहीं लेंगे, और मैं बड़ा खुश हूं जो सीबीआई को कल, सीबीआई ईडी ने कल उमर अब्दुल्ला को, जो बना था मुगल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स, उनको बुलाया, उनकी औकात बताई और उनको एक्सपोज किया। एक और बात, जब हमने परसों राठौर साहब के पेपर्स दिए सीबीआई को, राठौर और उनकी फैमिली के, एक बड़ी ऑब्जर्वेशन एंटी करप्शन ब्यूरो की आई कि इन्होंने अब ये जो पैसा था अब्रॉड और इंडिया में
प्रॉपर्टीज, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, सुपर लग्जरी वॉचेस, एम्प्लॉयज की सैलरी, ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर हम गलत हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो तो गलत नहीं हो सकता, वो तो एक बड़ा सिस्टमेटिक इदारा है। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक डिपार्टमेंट है, वहां ऐसा नहीं होता कि किसी की मर्जी पे उसको किसी को बुलाया जाए। जब कंप्लीट प्रूफ्स हो, एट टॉप लेवल वो सेटिस्फाई होते हैं, तब जाके ये चीजें होती हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, एक एक को बेनकाब करूंगा। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को, फिर जुडिशरी को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो एक और माफिया यहां लैंड माफिया है, जिसमें बड़े होटेलियर्स हैं, बड़े लोगों ने कश्मीरी पंडितों की जमीनें खाई हैं, मिलके मिनिस्टर्स ने, बिहाइंड द सीन बड़े होटेलियर्स हैं, चुन चुन के पकड़ूंगा। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा। सर, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही, मुझे ये बताइए कि आपका मानना है कि अगर पॉलिटिशियंस ने अपने वक्त पे जो उनको सरकार की तरफ से पैसा आता था, अगर उन्होंने वो यूटिलाइज किया होता कश्मीर में, तो हो सकता है कि जो मिलिटेंसी इस टाइम पे है ये कहीं पे नहीं होती? देखो, कोई गन क्यों उठाता है? अभी मुझे हैरानी हुई कि ड्राइविंग लाइसेंस किसी की या किसी का राशन कार्ड पे फोटो पे जॉब मिलते थे एसएफसी में या बाकी इदारे जेके बैंक में, और जो पीएचडी डॉक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स, एमफिल, एमकॉम, उनको बेकार रखा। मैं आपके माध्यम के थ्रू फिर आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जिस किसी के पास भी प्रूफ्स हैं बट जेन्युइन, जातियात नहीं, कोई सताया हुआ है सिस्टम से, मेरा नंबर फिर नोट करो, 9419192224। मैं फिर रिपीट करता हूं, 9419192224। चाहे पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, माफिया हो, कोई भी हो रैकेट, आप सिर्फ मुझे कांटेक्ट करिए और मुझे प्रूफ दीजिए। आपका जंग मैं लड़ूंगा। संदीप साहब, मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहता हूं कि दो चीजें हैं। क्या आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप उस इनिशिएटिव के पीछे लगे हैं जो एक काफी लंबे चौड़े वक्त से चल रहा है? देखो, एक तो ये बात, दूसरा ये कि क्योंकि अभी एसीबी भी आ गया इसमें, अभी ईडी भी आ गया, तो अभी आपको क्या लगता है कि कहां तक उम्मीदें जाने वाली है? और 19 तारीख भी नजदीक आने वाली है, जो आपका फर्स्ट इनिशिएटिव था कश्मीरी पंडित्स को लेकर, ये 2 पॉइंट्स कश्मीरी पंडित्स को लेकर या कश्मीरी जो आम कश्मीरी कमीशन बनाया जाए। जी देखो, उम्मीदें बढ़ रही हैं, ये बात जरूर है। जब आप बड़े ऐसे जो शार्क्स हैं इनके साथ लड़ेंगे, बड़ी चीजें होंगी, लेकिन हम तैयार हैं। आपको मैंने बार बार बता दिया था 8 नवंबर को कि ये मेरी नई जिंदगी है। जो मुझ पे कातिलाना हमला हुआ और उसमें तो बच गया, अब क्योंकि अगर बचा और उसमें मेरा भाई शहीद हो गया, तो मुझे ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे एक और मौका दिया सुधरने का। अगर पुरानी कोई गलती मुझसे हुई है, मैं अल्लाह ताला से और आप सबसे माफी मांगता हूं, लेकिन जो नई जिंदगी है वो कश्मीरियों के नाम, उनकी खिदमत करने के नाम, और जो मजलूम सताया गया उसके लिए मैंने अर्पण कर दी है। बस आप ये लेके चलो। अब सिर्फ वक्त बताएगा क्या मैं सही बोल रहा हूं या मैं झूठ बोल रहा हूं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। पंडित्स के बारे में मेरी बात हुई आपसे 19 तारीख की। हाँ, दूसरी बात, जो यहाँ काफी एलिगेशंस थी कि यहाँ मैसेकर्स किए गए, पंडित भाई बरादरान भी कहते हैं, और जो मुसलमान नेशनलिस्ट मुसलमान या नेशनलिस्ट हिंदू कहता है कि यहाँ मैसेकर्स किए गए। मैंने सिर्फ सरकार को 3 डिमांड्स बोली थी। एक, बेटा कराटे का इनिशिएट किया जाए, वो हो गया है। उसके बाद जो करप्ट सिस्टम में है, जो इंटरनेशनल एलिमेंट सिस्टम में घुसे हैं, चाहे पुलिस में है, बाकी सिस्टम में है, उनको टर्मिनेट किया जाए। वो दोनों चीजें हो गई हैं, वो हो रही हैं। एक तो हो गया, दूसरा 10 अभी टीचर्स और पुलिस वालों को टर्मिनेट किया गया। अब बची मेरी आखिरी डिमांड, जिसपे मैंने कहा अगर नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल पे जाऊंगा, और अगर मुझे ज्यादा मजबूर किया को तो 30 अप्रैल 2:30 बजे प्रेस कॉलोनी में मैं आत्मदाह करूंगा। उस पर देयर इज नो चेंज टिल माई डिमांड इज नॉट मेट। वो मैंने ये कही कि कमीशन फौरन बनाइए, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन। हमने तो नेशनलिस्ट बात की, अगर किसी सरकार पे इल्जाम लगते हैं उनको नकाब करो। बेनकाब करना मेरा इखलाकी फर्ज है और आप सबका साथ चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है 20 तारीख से पहले ऐसा होगा। बहुत